हेलो दोस्तों, आज हम आए एक अरबी के खेत में, जहाँ पे एक युवक आपको बताएंगे कि अरबी की खेती कैसे की जाती है। और साथ में आप देखोगे कि खेती में कैसे सक्सेस पा सकते हैं और इनको क्या अभी तक इन्होंने फेस किया है अरबी की खेती करने में। चलो उनके पास चलते हैं और इनकी डिटेल में जानकारी तो उनसे पूछते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रेबो को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। हेलो सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद सिंह तंवर, ग्राम बोतू, तहसील कसरावा, जिला खरगोन, पश्चिम मेवाड़, मध्य प्रदेश। ओके, तो आप खरगोन क्षेत्र से आते हैं। हाँ, खरगोन जी। तो यहाँ पे अरबी की खेती मुख्य रूप से की जाती है कि अभी जैसे कि कुछ ही कुछ किसान करते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ खेती रहती है जो मुख्यतः करी जाती है उस क्षेत्र में। देखो, ये तो देखा जाए तो नर्मदा पट्टी आती है और नर्मदा किनारे सब लोग संचित, जैसे केला, गन्ना, अरबी तो ये बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसमें 6 महीने की खेती है ये। 6 महीने। हाँ, 6 महीने में आती है। और 6 महीने में क्या है कि उसमें पानी ज़्यादा लगता है। हर फसल से ज़्यादा इसमें पानी ज़्यादा लगता है। इसमें कम से कम 3 रोज के अंदर इसको पानी देना ज़रूरी होता है। और उसमें क्या है कि यदि पानी की तोड़ी करते हैं तो पानी उपज कम आती है, मज़ा नहीं आएगा उसमें। और यहाँ खेती हमारा देखा जाए तो खरगोन ज़िले में खंडवा साइड इसकी खेती अधिक होती है। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कितने एकड़ में अभी आपने ये अरबी की फसल लगाई है। और हम तो ऐसे तो लगाते आ रहे हैं, पर अभी जैसे 2-4 साल से भाव नहीं मिल रहा था, इसलिए बीच में हमने बंद कर दी थी। और अभी शुरुआत इस बार की है और लॉकडाउन के बाद में की है। अभी नवंबर में हमने स्टार्ट की है इसको। और ये 1 बीघे के समथिंग है। जैसे कि इसके बीज किस तरह से आते हैं, खेत से निकालते हो कि गन्ने जैसे लगाते हो कि कुछ बीज का पैकेट आता है उससे हो। नहीं, ये कंदमूल की फसल है, मतलब जमीन के अंदर इसका कंद आता है। और वो पकने के बाद उसको निकालने के 8 रोज 10 रोज को रखना पड़ता है। और रखने के बाद थोड़ा वो पानी उसका मर जाता है, मतलब थोड़ा उसमें रीलापन आ जाता है और उसमें थोड़ा अंकुरन टाइप हो जाता है। तो उस हिसाब से अरबी को लगाना पड़ता है, वही लगती है। इसके पहले अपन लगा दे तो वो ज़मीन में पानी नहीं मरेगा तो वो बीज सड़न पैदा होगी। सड़ जाता है। हाँ, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा लगता है इस वजह से। ओके। जैसे कि ये जितने आपने ये कितने एकड़ में लगाई है। ये अपनी है 1 बीघे में। ऐसी तो 1 बीघे में, 1 बीघे में थोड़ी डिसमिल कम है, 5-10। बीघा में लगी है। हाँ। तो 1 बीघा में कितना आपको बीज लग चुका है यहाँ तक। और यहाँ तक अपन को लगा है 8 से 10 कुंटल बीज में हो गई। 8 से 10 हाँ, इसका कुंटल। थोड़ा इसका गाला थोड़ा बढ़ाया है, 2.5 फीट 3 फीट के समथिंग। तो ये बीज कितने रुपए कुंटल मिला था। अपन तो लॉकडाउन में थोड़ा भाव कम था। ऐसे तो इसका 15-16 रुपये किलो बिकती है, पर उस समय कम था तो अपन 9-10 रुपये में घर तक आ गई वो। घर तक आ गई, हाँ। मतलब आपने ऑर्डर किया तो घर तक मतलब बीज पहुंचा दिया। हाँ, ये मैंने भिकनगांव के पास देवित बुजुर्ग गांव है, हाँ। वहाँ से खरीदी, विक्रम सिंह सोलंकी जी के पटेल साहब यहाँ से। तो ये आप एड्रेस दे दीजिए तो हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, तो कुछ जो युवक रहते हैं, किसान युवक, वो भी मंगवा सकते हैं ऑर्डर हाँ, से। हाँ। और साथ में जैसे कि इसमें जो वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है जो अरबी की आप यूज करते हैं। और अरबी की तो ऐसी तो 2-3 वैरायटी होती है, पर इसको हमने जो वैरायटी लगाई है इसको केल अरबी के नाम से जानते हैं। मतलब। हाँ, इसकी लंबाई 10 इंच से 12 इंच तक केले की जैसी मतलब लंबी आती है। हाँ। और जैसे कुछ डिस्टेंस रहती है इसको लगाने में, कितने डिस्टेंस हम लगाना हाँ, चाहिए। हाँ, इसमें है 12 इंच। पौधे से पौधे की दूरी 12 इंच है, और लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट भी ले सकते हो, 2 फीट भी ले सकते हो। हाँ, पर अपने पास ट्रैक्टर है तो उस हिसाब से अपने 3 फीट 3.5 फीट की समथिंग में इसका गाला किया है, मतलब। और जैसे आपने खेती जो फसल लगाने से पहले कुछ ट्रीटमेंट भी किया होगा जमीन में, जैसे खाद और ये, तो वो भी थोड़ा बता हाँ, सकते हैं। हाँ। इसको तो पहले हमने घर का ही ट्रैक्टर है तो उसको हल के अच्छे से मतलब जुताई की। उसके बाद सुपर वगैरह डाल दिया। और सुपर डालने के बाद इसकी एक एक मजदूरों के द्वारा एक एक 12 इंच के ऊपर रोपाई कर दी। और उसके बाद में उसको एक पानी देने के बाद रहने दिया, कम से कम 20 दिन तक 15 दिन तक रहने दिया। उसके बाद क्योंकि ठंडी का समय था, नवंबर में लगाई थी, तो वो अंकुरण नहीं हो पा रहा था, ज़्यादा पानी जैसे सड़न हो जाती।
तो थोड़ा बाहर निकले, उसके बाद उसकी निंदाई गुड़ाई करवाई और उसमें फिर थोड़ा सा रासायनिक खाद की उपयोग किया है, मतलब ज़्यादा नहीं किया है। उसमें 1 बोरी पोटास, 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी, एक ही डोज दिया है। बाकी की अपने पास में बायोगैस है, उसकी स्लेरी का उपयोग किया है हमने। हाँ, वो खाद तो कुछ दूसरा कुछ नहीं डाला, वो स्लेरी है, वो स्लेरी को इसमें बिछा दिया था। जो हाँ। बायोगैस से निकला था वेस्ट, उसको अपने इसमें खेत में बेचा, तो कम से कम कितने ट्रैक्टर लग गए होंगे? हाँ, अपन को वो समझ के सो कि 1 ट्राली भर के अच्छा ऊपर। 1 बीघा में 1 ट्राली? हाँ, 1 ही ट्राली, ज़्यादा नहीं दिया। हाँ। अपन ने उसका देखा कि इसका रिजल्ट कैसा क्या आता है, गोबर के अन्य दूसरे खादों की तुलना में इसका रिजल्ट कितना आता है, इस हिसाब से अपन ने 1 ट्राली डाली है, उसमें ज़्यादा नहीं डाली है। तो ये अभी पकने की तैयारी में है कि कुछ और इसमें टाइम लगेगा? हाँ, अभी टाइम लगेगा। आप देख रहे हो अभी तो ये पौधे ने अभी इसका तना किया है, वो मतलब वो थोड़ा मोटा ही हो रही है। अब इसके बच्चा मतलब जर्मिनेशन चालू होगा। जैसे आप बता सकते हैं ये तना है इसका? हाँ, ये तना है, ये यहाँ पे इसके फल लगना चालू होगा। अभी चालू नहीं हुआ है, पर अब धीरे से उसका वो चालू होगा, क्योंकि अभी तना मोटा हुआ है और इसकी हाइट भी आ गई, कम से कम 5 फीट के समथिंग तो आ ही गई है। हाँ, पर अब इसके उसमें फल लगेगा और हमारा अनुमान है कि इसमें एक ये जो देख रहे हो, एक पेड़ में कम से कम 5 किलो से कम नहीं बैठेगा। एक पेड़ में 5 किलो से? हाँ। जैसे आप डिस्टेंस से भी देख सकते हो, कितने सेंटीमीटर आपने बताई थी इसकी? हाँ, 12 सेंटीमीटर है, पर मजदूर के आगे पीछे कर देते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये ज़्यादा gap है। हाँ, ये ज़्यादा गैप हो गई, ये थोड़ी कम कर दी। मजदूरों के ऊपर है, जितना ध्यान देंगे उतना मतलब उसको। तो एक बीज से एक ही पौधा निकलता है कि 1-2 भी नहीं निकलता है? नहीं, इसमें तो एक बीज से एक ही पौधा होगा, पर उसका जो फूटा होगा वो, जैसे गन्ने में फूटा होता है ना, इस प्रकार इसका भी फूटा होगा और वो बच्चे से मतलब वो पैदा हो। ऐसा हाँ हो सकता है कि जैसे एक से ज़्यादा पौधे निकल रहा है तो उसकी छटनी करना पड़ती हो? हाँ, करना पड़ती है उसमें चटनी। अपन को लगता है कि भाई ज़्यादा पास हो गए तो उसको निकाल के अपन कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरी जगह हाँ, लग जाती है वो, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगी वो। ओके। हाँ मतलब कि ज़्यादा ये भी नहीं होना, डेंसिटी भी नहीं तो जो ये उत्पादन में कमी आती है। हाँ, उत्पादन में कमी आती है। ये तो थोड़ा पास मजदूरों ने कहीं दूर कहीं पास कर दिया, पर अभी कि अपन मजदूर के बगैर काम होता है नहीं, मशीन तो है नहीं, उसका फिक्स ये कर दिया अपन ने, ऐसा। ओके, तो मजदूर किस हिसाब से लगाए थे कि उधर मतलब कि जो ठेका दे देते हैं कि आजकल तो लेबर के हिसाब से करते हैं? आजकल तो क्या मजदूर मतलब किसान क्या काम करने का ये नहीं करता, वो तो बोलते हैं हमें उद्धड़ ही दे दो। हाँ। तो उद्धड़ का ये बोलते हैं कि भाई हम ये लगा के चले जाएंगे। ओके। अब वो कैसा भी लगाए, मतलब ये किसान ने ध्यान दिया तो सही साट वो फसल को ये होगा, नहीं तो फिर वो तो कुल मिला के घाटा ही है। कितने में दिया था आपने? ये अपन ने ये दिया है तो 2400 में। 2400 में 1 बीघा में लगा दो आप? हाँ, लगा के तो आप, तुम्हारी छुट्टी, तुमको किस वक्त भी लगा के खेत बाहर हो जाओ, ओके। ऐसा। ओके। जैसे कि आप ये टाइम क्या रहता है लगाने का इस फसल को? ये तो 12 महीना लगती है, 12 कभी भी आप लगा सकते हैं। ये तो ये है कि अपन को यदि पानी की कमी है तो अपन इसको जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। बरसात के? हाँ, बरसात में, क्योंकि जिसके पास पानी नहीं, क्योंकि उसमें पानी फसल को ज़्यादा लगता है और बरसात काफ़ी 4 महीने तक चलती है, 3 साढ़े 3 4 महीने तक, तो ज़्यादा पानी नहीं लगता। और बाकी अब गर्मी में लगाते हो या फिर अक्टूबर नवंबर में लगाते हो तो पानी ज़्यादा लगता है इसको। ओके। और साथ में जैसे कि अभी तक कहीं कुछ बीज आया हो तो थोड़ा बता दीजिए कि कैसा आता है इसका? और अब मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। इधर साइड में इसका चालू हो गया है, जिसे हमने गणपति मुहूर्त किया था। ये पहले गणपति मुहूर्त में, ये अब इसका चालू हो गई है। हाँ, ये इस हिसाब से मतलब बीज बन रहा है, इसकी गठन बढ़ेगी और वो फैलता जाए। हाँ, ये फैलेगा नीचे से, आप देखोगे ना, और भी ये कर रहा है, ये देखो, ये कुल मिला के पूरा वो चल रहा है ये। हाँ, मतलब ऐसा फैलेगा, अभी कच्ची है मतलब? हाँ कच्ची, अभी इसको पकड़ने में 2 से 2.5 महीने लगेंगे। ओके। हाँ, ये चारों तरफ ही इस प्रकार से गठाने मतलब सब दूर हो जाए। 5 किलो के लगभग? हाँ, 5 किलो से कम नहीं निकलेगी। ओके। तो आपके पूरे जो 1 बीघा जमीन में कितना निकल जाएगा कम से कम? आपने पहले भी लगाया है उस अनुमान से? अभी देखो, इसमें थोड़ा सा आप देख रहे हो, कहीं कहीं ये मौसम थोड़ा बीच में खराब हो गया था, तो उसमें दाग धब्बे भी हल्के हल्के से आ गए थे। ऐसे तो कुछ बीमारी नहीं है, और ये सब वो देख रहा है अपन, पीलापन थोड़ा इसमें आ गया है। ये पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो,
ये थोड़ा सा इसमें स्केच वगैरह आ गए हैं, ये कुछ बीमारी है इसको। तो ये ज़्यादा अपन दवाई भी आती है मार्केट में, पर नहीं दवाई का उपयोग नहीं करते इसकी, जो पूर्ण रूप से अपन जैविक के हिसाब से कर रहे हैं कि थोड़ा जैविक हो रही है। तो क्या ट्रीटमेंट दिया अभी तक इनमें? अभी इसमें वो स्प्रे कुछ नहीं किया है, बाकी जो किया है वो इसमें सिर्फ एक बार मिट्टी हैं? 2.5 से 3 फीट नीचे हैं? की मिट्टी जमीन की खोद के ने उसको स्प्रे किया गया है। ओके। हाँ, पानी में मिला के। पानी में मिला के मतलब हाँ। कि वो जो वहाँ पे कुछ तरह से रासायनिक नहीं रहते हैं, वहाँ से मिट्टी निकाल देते हैं। हाँ, कितनी हाँ। मिट्टी निकाली थी आपने? हमने यहाँ से 2.5 से 3 फीट गड्ढा किया और 10 लीटर का जो ड्रम आता है अपना, ज़्यादा वजन नहीं, मतलब ज़्यादा 10-15 लीटर की जो टंकी आती है, उसको बेलर था वो भर के ना, मतलब स्प्रे किया था। 3 से 4 टंकी इसमें स्प्रे किया है। ओके। हाँ, ये समझ के लो। मिट्टी निकाली थी? उसमें 12 किलो मिट्टी निकलेगी। ओके। तो ये भी जैविक की ओर है कि मिट्टी निकाल के भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें वो जैविक रहते हैं, जो तत्व रहते हैं, कुछ कीटाणु रहते हैं जो खेती में लाभदायक रहते हैं। और इसके साथ क्या फेस किया अपने प्रॉब्लम इसको आरबी में लगाने में अभी तक? नहीं, अरे प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं, ये तो खेती ही है। वो खेती में थोड़ी बहुत झंझट तो रहती है, थोड़ी घाटा मुनाफा तो रहता है। और पानी की दिक्कत? हाँ, पानी की है तो पानी को ध्यान देना पड़ेगा, उसको पानी ज़्यादा लगता है। लेबर? हाँ, लेबर भी हमने 1-2 बार गुड़ाई की थी। हाँ हाँ, सिर्फ उसकी लेबर 1 महीने तक रहती है। 1 महीने में 1 बार है, 2 बार लेबर से करवा दी है। धूप नहीं आती तो कुछ उगता नहीं? हाँ, फिर तो धूप बढ़ने के बाद धूप तो क्या कुछ चारा वारा कुछ नहीं होता। जैसे आप देख रहे हो, हाँ, तो ज्यादा चारा कुछ नहीं होता। और आपने ड्रिप से लगाने का सोचा है? ड्रिप में कुछ फायदा? हाँ, ड्रिप है ना, आप देख सकते हो। इधर हमारे इधर गन्ने का खेत है, ये गन्ने के खेत में ड्रिप है। ड्रिप हमारे ड्रिप का ही लगाने का था, पर हमने ड्रिप का चने में गन्ने में लगा दिया कि बीच में अंटर क्रॉप करके, मतलब चने की खेती भी कर सकते हैं अपन। मतलब कि आपने चने भी, ये देसी चने हैं? हाँ, देसी चने, तो मौसमी चने जिसको बोलते हैं। हाँ, जैसे ये ड्रिप लगी हुई है। हाँ। तो फ्यूचर में आप ड्रिप से करोगे इसको? हाँ, ये ड्रिप इधर से अभी खाली हुई है, 15 रोज बाद इसको इसमें डाल देंगे अपन अरबी में। तो उसका पानी देने की बार बार झंझट रहे, 15-20 मिनट के अंदर पानी हो जाया करेगा। मार्केट कैसा रहता है? कहीं पे भी बिक जाती है कि स्पेशल जाना पड़ता है? नहीं, आजकल तो अपने इधर तो इसके व्यापारी नहीं रहते हैं, पर खंडवा साइड रहते हैं, तो वो अपने पास यदि माल रहता है तो अपने से कॉन्टेक्ट करके खरीद लेते हैं। नहीं तो फिर अपन इंदौर दिखाओ या बम्बई दिखाओ। हाँ, बाकी तो वो व्यापारी लगे हुए हैं खंडवा के, तो वो ले जाते हैं। 1-2 बार हमने पहले लगाई थी, 100 कुंटल 125 कुंटल, तो यहीं से गाड़ियाँ पैक करके पहुँचा दी। तो ये फसल कब लगाई थी आपने? ये हमारी लगाई थी नवंबर एंडिंग में। नवंबर एंडिंग में आपने हाँ, लगाई थी? हाँ, नवंबर एंडिंग में, दिसंबर लग गया था इसको। अभी 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। हाँ, और ये 2 से 2.5 महीने और रहेगी गर्मी की वजह से। बाकी यदि बरसात में होती तो थोड़ी जल्दी इसमें हो जाता। अभी तक कितना फल आ गया होगा कि 50% तैयार हो चुकी है क्या? हाँ, 50% से ऊपर हो गई। कितनी नीचे जाती है कम से कम? ये 1 से 1.5 फुट नीचे। 1 से 1.5 फुट नीचे। और कुछ लेबर से निकालते हैं कि कुछ इक्विपमेंट आता है ट्रैक्टर में निकालने के लिए? नहीं, ये तो अब जैसो इसमें ट्रैक्टर तो नहीं चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा तो नुकसान करेगा, तो इसको लेबर ही खोद के निकालेंगे। तो पता कैसे? पत्तियां सूखने लग जाएगी तो हाँ, चल जाएगा? ये पूरा जो ये हाइट दिख रही है, हाइट पूरी जमीन लेवल हो जाएगी। इसमें ऐसा दिखेगा कि यहाँ कभी कोई पौधा लगा ही नहीं था। उसके बाद आपको खुदाई चालू करनी? हाँ, खुदाई चालू करना पड़ेगी। उसमें भी लेबर चार्ज भी ज़्यादा लगेगा? हाँ, लेबर चार्ज ज़्यादा लगेगा ना। और इसके साथ कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं युवा किसानों को? हम तो यही देना चाहते हैं कि भाई इसमें कोई ये नहीं, अरबी खेती बहुत लाभदायक है और यही करे, क्योंकि आप आजकल गेहूं में कुछ नहीं मिलता। यदि किसान गेहूं लगाता है, कपास लगाता है, तो उसमें उतना खर्च ज़्यादा हो जाता है। इसमें खर्चे बहुत कम है। अब मैंने जो बताया टेक्निकली हिसाब से बहुत कम है, और ये कोई झूठ मूठ नहीं, एकदम जो वास्तविकता है वही है, क्योंकि अपना स्वयं का खेत है और आपने मेहनत की है, तो उस हिसाब से हमने जो बताया वही है, और आप मेहनत का फल देख रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो। और साथ में यदि आपके कमेंट आए तो ये भी वीडियो बना देंगे कि कितने कुंटल निकली है 1 बीघा से। हाँ, तो आपको पता भी रहेगा कि क्या सही था क्या गलत। हाँ, नहीं दिखाएंगे ना, एक बार हम आपको और दिखाएंगे, और कि भाई इसमें क्या उत्पादन बना है, क्योंकि मौसम का थोड़ा सा सहयोग नहीं रहा इसमें। जैसे आपसे कुछ खरीदना कोई चाहे हाँ, तो आप उनको बेच सकते हो? हाँ, दे सकते हैं, बेचने के लिए तो है वही। तो आपके नंबर बता सकते हो? मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 95 542
29,866। ये व्हाट्सएप मतलब कि कुछ बात कर सकते हो इससे रिलेटेड? हाँ, कर सकते हैं। ओके, तो जैसे किसी भाई को खरीदना हो आरबीआई, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं विनोद भाई को, और वो आपको बता देंगे किस रेट से क्या चल रहा है, और साथ में कुछ जानकारी भी लेना है तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं करवा सकता हूँ। यदि मेरे पास नहीं भी बीज होगा तो मैं कहीं और से भी उपलब्ध करवा सकता हूँ आसपास। ओके। हाँ, भाई मेरे पास समय से नहीं बीज रहा तो मैं उनको और कहीं से भी दिलवा सकता हूँ, और कम रेट में। ओके। हाँ। ओके, तो सर आपका धन्यवाद, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धर्मेंद्र भाई, आपका भी धन्यवाद। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।